जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट धराशायी होता हुआ दिखाई दिया है। कहा जा रहा है कि पहले चरण में 50 से ज़्यादा बूथ ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई पोलिंग एजेंट तक नहीं था। मोदी के नाम पर सीट निकलने की प्रत्याशा में न पार्टी ने मैनेजमेंट पर ध्यान दिया, न प्रत्याशियों ने दिया। रूटीन टाइप कवायद हो गई। अब जबकि कई सीटों पर मुकाबला कांटे का दिखाई देने लगा है और आने वाली सेफ समझे जाने वाली सीटों पर भी दिक्कत नज़र आने लगी है, तो हवाइयाँ उड़ने लगी हैं, हाथ पैर फूलने लगे हैं और यहाँ तक कि सेफ माने जाने वाली, सुरक्षित मानी जाने वाली सीटों पर भी अब कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जिन सीटों पर बीजेपी ने पिछला चुनाव 4-4 लाख, 5-5 लाख वोटों से जीता था, अब वहाँ प्रत्याशियों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। चुनाव के पहले एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर बड़े नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ज्ञान बघाड़ते रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में दौरे करते रहे, धनी मानी पार्टी के नेताओं के यहाँ मेहमान बनते रहे, जिनके होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट थे उनके यहाँ दावतें उड़ाते रहे। जो सक्रिय नेता थे, जनाधार वाले नेता थे, जो कार्यकर्ता जिनके पास लोगों तक पहुँच थी, उनको सिर्फ टास्क देते रहे। और चुनाव का समय आया तो ऐसे समर्पित अनुभवी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किनारे लगा दिया गया और क्या पार्टी और क्या प्रत्याशी, सबको यही लगने लगा कि मोदी के नाम पर तो नैया पार लग ही जाएगी। ऊपर से इंडिया अलायंस की तैयारी भी राम भरोसे टाइप दिखाई दे रही थी। उम्मीदवारों की घोषणा में देरी होती रही और तमाम तरह की बातें होती रहीं, बागियों की बातें होती रहीं और इससे बीजेपी का संगठन और उम्मीदवार निश्चिंत हो गए। उनको तो लगा कि इस बार तो 2019 के चुनाव से भी बड़ी जीत मिलेगी। इस चक्कर में ढुल्लू महतो जैसे विवादित उम्मीदवार उतार दिए, जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, गंभीर आपराधिक आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके झारखंड विकास मोर्चा बनाने वाले लोगों को, बीजेपी को गाली देने वाले लोगों के हाथ झारखंड बीजेपी की कमान सौंप दी गई। तो चतरा से कालीचरण सिंह, धनबाद से ढुल्लू महतो और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट दे दिया गया। पुराने भाजपाई जो किसी तरह बाबूलाल को पचाने में लगे थे, उन्हें कालीचरण, मनीष जायसवाल और ढुल्लू को टिकट देकर एक बार फिर से आहत कर दिया गया। और जो रही सही कसर थी, उसे गीता कोड़ा और सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के मठाधीशों ने, कर्णधारों ने पूरी कर दी। जिन लोगों ने 5 साल तक बीजेपी को गालियां दी, मोदी को गालियां दी, और भाजपाइयों ने जिन लोगों को 5 साल तक गरियाया, जहां तहां फरियाया, जिस मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बताते रहे, वही मधु कोड़ा जब बाबूलाल मरांडी की बगल में बैठने लगे तो भाजपाइयों को थोड़ा दिक्कत होने लगी। जिस सीता सोरेन को राज्यसभा हॉस्टेडिंग में बीजेपी ने जेल भिजवाया, उन्हीं सीता को बिना अग्नि परीक्षा के ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया गया और साथ में ही कमल फूल का टिकट भी पकड़ा दिया गया। ताला मरांडी हों, विद्युत वरण महतो हों, अन्नपूर्णा देवी हों, सबके सब बाहर से आए हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, 2-3 बार से सांसद भी कई लोग बन गए। समीर उरांव, निशिकांत दुबे और वीडी राम को ही कहा जा सकता है कि उनके ऊपर दल बदलू का टैग अभी नहीं लगा है। तो खैर, इस बार के चुनाव में जिस तरह जेवीएम वालों को तरजीह मिली और यहाँ तक कि गांडे के उपचुनाव में बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया वह भी जेवीएम का ही था और पिछले चुनाव में 4थे नंबर पर रहा था। इन सब बातों से भाजपा का कैडर निराश और हताश था। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश आला कमान की तरफ से सालों भर दिए जाने वाले टास्क और होमवर्क को पूरा करके वो शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ भी था। लेकिन जब चुनाव में ऐसे कार्यकर्ताओं को लगा कि उनको थोड़ा महत्व मिलेगा, उनकी पूछ होगी, तो प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में बैठे मठाधीशों ने उनको दरकिनार कर दिया और अपने चहेतों को, अपने चापलूसों को चुनाव प्रभारी से लेकर बाकी दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बांट दी। तो हुआ ये कि नकारा लोगों ने अपने जैसे दूसरे निकम्मे और चापलूस कार्यकर्ताओं की टीम बना दी। सक्रिय और इलाकों में पकड़ रखने वाले नेता
किनारे लगा दिए गए। और बात फिर भी यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों। जिम्मेदारी लेकर बैठे ये नकारा निकम्मे नेता खुद तो किसी काम के थे नहीं, लेकिन ये प्रदेश के नेताओं के कान भरते रहे उन लोगों के बारे में जो बेचारे कर्मठ थे, जो सक्रिय थे, जिनके पास पकड़ थी। लेकिन जिम्मेदारी नहीं देने के कारण वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर चुनाव प्रचार करें तो कहाँ करें। वैसे कार्यकर्ता अपने बूथ तक या अपने इलाकों तक या अपने मंडलों तक सिमट कर रह गए। और फिर वही लोग जिन्होंने इनको किनारे लगा दिया था, वही अब इनकी शिकायत भी करने लगे कि फला तो काम नहीं कर रहा है, अमुक तो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी से मिल गया लगता है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में जहां 13 मई को वोट डाले गए, ऐसा ही हुआ बताया जाता है। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही प्रत्याशी से दूर रहे। दोस्तों, ऐसी कई सीटें हैं जहां बीजेपी उम्मीदवार का मुकाबला केवल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों से ही नहीं है, बल्कि यहाँ बीजेपी बनाम बीजेपी भी है। मोदी के चेहरे पर सभी एक साथ तो दिखते हैं, लेकिन जब प्रत्याशी की बात आती है तो मामला एक बार फिर वहीं अटक जाता है, यानी बीजेपी बनाम बीजेपी। जो सीटें सेफ कही जाती थीं, वहाँ भी आज लड़ाई आसान नहीं दिखाई दे रही। जमशेदपुर, धनबाद, चतरा, गिरिडीह, दुमका और गोड्डा में बीजेपी और आजसू उम्मीदवार को इंडिया अलायंस के साथ अपनों से भी जूझना पड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ उम्मीदवार से असंतोष की ही नहीं है। गोड्डा में निशिकांत दुबे और राज पालीवार की आपसी लड़ाई को छोड़ दें तो आज धनबाद में विधायक राज सिन्हा ढुल्लू महतो जो प्रत्याशी हैं उनसे किनारा कर चुके हैं और सार्वजनिक रूप से कह भी रहे हैं। पीएन सिंह के समर्थक वैसे भी साइडलाइन है। ढुल्लू की निजी छवि और उम्मीदवार बनने के बाद उनके कुछ विवादित बयानों ने भाजपाइयों को भी उनके खिलाफ कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन और इसके कर्ता धर्ता, इसके मठाधीशों की है। मोदी मैजिक को लेकर ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि चुनाव प्रबंधन और बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान देना तो दूर, ऐसे लोगों के हाथ चुनाव की पूरी कमान सौंप दी जिनके पास न तो कोई प्रबंधकीय कौशल यानी मैनेजमेंट स्किल है और न ही उन पर स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भरोसा करते हैं। सिर्फ एक उदाहरण दूंगा दोस्तों, जमशेदपुर लोकसभा सीट का उदाहरण है। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो भाजपा के प्रत्याशी हैं, 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार संसद पहुंचने का भरोसा तो उनको है, लेकिन फिलहाल डगमगा रहा है। एक तो इंडिया अलायंस यहाँ से पहले कोई उम्मीदवार दे नहीं रहा था, या फिर यूं कहें कि दे नहीं पा रहा था। एक एक करके कई नाम चर्चा में आते रहे, लेकिन आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहरागोड़ा से विधायक समीर मोहंती को टिकट दिया। और जब टिकट दिया तो लोग कहने लगे कि इस बार विद्युत महतो 5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन आज 18 मई है और विद्युत महतो परेशान हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। कहाँ तो वे निश्चिंत थे कि मोदी नाम केवलम के जाप से उनकी नैया पार लग जाएगी, इसलिए धूप में कम ही निकलते थे। जीत तय ही लग रही थी तो अंटी भी ज़्यादा ढीली नहीं करते थे। 2 बार का चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस भी था। उनको लगा कि पार्टी तो है ही, सारी व्यवस्था कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सरल स्वभाव और विरल व्यक्तित्व के धनी रांची के एक भीमकाय नेताजी ने अपने ही एक स्वजातीय को जमशेदपुर लोकसभा चुनाव का प्रभारी बना दिया है और वे प्रभारी महोदय चुनाव प्रबंधन में बिल्कुल नकारा साबित हो रहे हैं। अपने जैसे निष्क्रिय और नकारा लोगों को उन्होंने चुन चुन कर अपनी टीम में भर्ती कर लिया है और नतीजा यह हुआ है कि जनाधार वाले नेता और पकड़ रखने वाले कार्यकर्ता और समर्पित भाजपाई उपेक्षित और आहत महसूस कर रहे हैं। या तो अपने घर बैठ गए हैं या फिर मंडल और बूथ तक सिमट कर रह गए हैं, और बहुत ज़्यादा हुआ तो सोशल मीडिया पर एक आध पोस्ट डालकर सक्रियता दिखा दे रहे हैं। तो अब नतीजा यह है कि प्रत्याशी विद्युत महतो के हाथ पैर फूल रहे हैं। अब वे और उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक अब वैसे नेताओं से जो थोड़ी बहुत हैसियत रखते हैं, पकड़ रखते हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको मना रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब प्रदेश से चुनाव के लिए टीम बनाई जा रही थी तो सांसद महोदय क्यों चुप थे? उन्होंने तब क्यों ये नहीं कहा कि ऐसे लोग चाहिए जो समर्पित होकर काम करें, टीम भावना के साथ काम करें, पार्टी की व्यवस्था का सदुपयोग करें? आखिर चुनाव जीतकर संसद में तो 5 साल उनको ही बैठना है, कार्यकर्ताओं को तो बैठना नहीं है।
लेकिन तब उनको लग रहा था कि मोदी के नाम पर ही नैया पार लग जाएगी। पार्टी भी समझ रही थी कि सिर्फ मोदी के नाम पर सभी सीटें हाथ आ जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे ज़मीनी हकीकत सामने आ रही है कि लड़ाई उतनी भी आसान नहीं है जितनी पहले लग रही थी, तो अब हवाइयाँ उड़ने लगी हैं। दोस्तों, मैंने जमशेदपुर का सिर्फ उदाहरण दिया। पहले चरण में जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए उनमें कम से कम 50 बूथ ऐसे थे जिनमें बीजेपी का कोई पोलिंग एजेंट नहीं था, ऐसा बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं। खूंटी में ऐसी बूथों की संख्या सबसे ज़्यादा है और खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्रत्याशी हैं। तो जिस सीट पर केंद्रीय मंत्री और अर्जुन मुंडा जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वैसा नेता प्रत्याशी हो और वहाँ ऐसी बदइंतज़ामी हो, ऐसा मिसमैनेजमेंट हो, तो बाकी सीटों पर क्या हो रहा होगा इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। सिंहभूम में भी गीता कोड़ा के प्रति भाजपाइयों की नाराज़गी दिखाई दी है। तो दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने में सफल रहती है तब तो जीत के जश्न में ये कमज़ोरियां ढक जाएंगी, इन पर बात नहीं होगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कुछ सीटें गंवा देती है तब तो कमज़ोरियों पर चर्चा ज़रूर होगी और फिर गाज भी गिरेगी। अब ये गाज मनमानी करने वाले मठाधीशों पर गिरेगी या बेकसूरों पर, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।